अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेके आई हूँ खूबसूरत गला बनाने का तरीका कि किस तरह से आप नए तरीके से बहुत ही खूबसूरत गला बना सकते हैं। साथ में आप इसके ऊपर टसल लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं। फैब्रिक से बनाना बता रही हूँ कि कपड़े से किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ कपड़ा है, लेस वगैरह नहीं है, तो आप ये गला ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीका, पूरा मुकम्मल तरीका लेके आई हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेके आई हूँ। वीडियो पूरे ध्यान से देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए। फिर आपको सही से समझ नहीं आता, फिर आप परेशान होते हैं क्योंकि आप स्किप कर कर के देखते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हमने ये ले लिया है। अब ये जो हमारे पास टसल है, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाते हैं, बहुत ही कम प्राइस में, डिफरेंट डिज़ाइन में मिल जाते हैं। अब इस तरह से हमारे पास ये शर्ट का फ्रंट का हिस्सा है, ये हमारी कमीज़ का आगे का हिस्सा है। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे। सबसे पहले हमने इसको बहुत अच्छे से प्रेस करके हमने इसकी क्रीज़ बना ली है। अब क्रीज़ बनाने के बाद अब हम क्या कर लेंगे, अब हमने ये फ्यूज़िंग पेपर ले ली है। फ्यूज़िंग पेपर की हमने लेंथ अपनी गले के हिसाब से ले ली है। इसकी चौड़ाई अब इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं, ये हम 3.5 इंच ले रहे हैं। गले की जो हमारी चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। और जो गले की हम गहराई ले रहे हैं, ये हम 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा रहे हैं। ये हमारा नॉर्मल साइज़ होता है, मीडियम टू नॉर्मल साइज़। अब उसके बाद इस तरह से हम लाइन सीधी कर लेंगे। जो हमने ऊपर 3.5 इंच और 7 इंच का निशान लगाया था, अब इस तरह से हमने इसको लाइन को सीधा कर लिया है। गले की जो हम लंबाई लेंगे, टोटल हमारे गले की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो हम 18 इंच ले रहे हैं। ये हमारी तैयार होकर 17 इंच हो जाएगी। अब उसके बाद साथ में हम 1 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निशान लगाएंगे। 1 इंच के ऊपर इंची टेप को हम इस तरह से रखते जाएंगे और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर ये निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से जो हमने निशान बनाया था उसी के साथ हम इसके ऊपर रखते जा रहे हैं। अब इसके कोने के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर रखेंगे। 1 इंच के ऊपर हम निशान लगाएंगे। जहाँ हमने इस तरह से 18 इंच के ऊपर ये निशान लगाया था, वहीं हमने इस तरह से लगा लिया है। अब स्केल की मदद से हम इसको सेट कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया। अब उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। निशान के साथ साथ हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारे गले की इस तरह से फ्यूजिंग पेपर के ऊपर कटिंग हो गई है। बिल्कुल सही परफेक्ट हमारी ये गले की कटिंग हो गई है। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इसको लगा लेंगे, फैब्रिक के ऊपर चिपका लेंगे। तो आयरन की मदद से इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर लगा लिया। उसके साथ में हमने इस तरह से हाफ इंच कपड़ा रखा है और उसके बाद हमने इसके ऊपर कट लगा लिया है। अब कट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली। जैसे हम नॉर्मल सिलाई लगाते वैसे हमने इसको सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। अगर आप मेरी वीडियो देखते आते हैं तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से हम इसके ऊपर साइड के ऊपर सिलाई लगाते हैं। अब इस तरह से हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है जो जिसका हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको रख लेंगे। अब इसका कोना हम निकालेंगे। कपड़े को बहुत अच्छे से पहले हम सेट करेंगे। आयरन करना चाहें तो आप पहले आयरन करके उसके बाद इसको सेट कर लें। अब इस तरह से इसके कोने से हम इसको कर लेंगे और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। किस तरह से कटिंग करेंगे वो आप ध्यान से देख लें, फिर आपको सही से समझ नहीं आता और परफेक्ट नहीं बनता। तो पहले आप वीडियो को ध्यान से देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए और उसके बाद फिर अगर आप बना रहे हैं तो आपका परफेक्ट गला जाकर बने। अब इस तरह से वी के हम इस तरह से इसके ऊपर ये कट लगा लेंगे। अब कट लगाने के बाद कपड़े को हम सेट कर लेंगे और उसके बाद 1.5 इंच हम इस तरह से चौड़ी पट्टी ले लेंगे। अब ये हमने पट्टी इस तरह से ले ली। अब दूसरी पट्टी भी इसी तरह हम 1.5 इंच ले लेंगे। अब इस तरह से हमने ये 2 पट्टियाँ ले ली हैं। अब उसके बाद जो हमारी ये पट्टियाँ हैं साथ में हम इसके ऊपर इस तरह से इसको रख के सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टियों के ऊपर इसी तरह हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारा कपड़ा ज़्यादा ज़ाया नहीं होता और हमारा कपड़ा इस तरह से बच जाता है। अगर हम एक ही पट्टी तैयार कर लें तो हमारा कपड़ा ज़ाया हो जाता है। अब उसके बाद इस तरह से हाफ इंच हम दोनों साइड से कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस करके एक पट्टी तैयार कर लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से हमने कमीज़ का जो हिस्सा ले लिया है। अब इसके बाद गले की जो हम चौड़ाई ले रहे हैं, हम गले की चौड़ाई 3.5 इंच ले रहे हैं जो हमने फ्यूजिंग पेपर की ली थी। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। अब कट लगाने के बाद कमीज़ की उल्टी साइड के ऊपर हम गले को रखेंगे। अब उसके बाद जो हमारा गला है इसके सेंटर में इस तरह से हम कट लगा लेंगे। हमने कट क्यों लगाया ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इस तरह से हमने इसके सेंटर में इस तरह से कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद अब कमीज़ के इस तरह से उल्टी साइड के ऊपर सेंटर के ऊपर हम रख लेंगे और दोनों साइड के ऊपर हम पिन के साथ अटैच कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ इसके ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं।
सेंटर का हम सेंटर में देखते जाएंगे। जो हमने ये कट लगाए थे इससे हमें सेंटर का पता चलेगा कि ये हमारी कमीज़ का सेंटर का है। हमारा गला बिल्कुल सही परफेक्ट लग रहा है, इसलिए हमने इसके अंदर ये कट लगाए थे इसके सेंटर में। अब उसके बाद इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच हम कपड़ा रखेंगे, बाकी गले की हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब कटिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर कट का निशान लगाएंगे। छोटे छोटे हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। अगर आप चाहें तो पहले इसके ऊपर बहुत अच्छे से आयरन कर लें, प्रेस कर लें, उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाएं। मैं इसके ऊपर डायरेक्ट ही सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से कपड़े को सेट करते जा रहे हैं। इसके बाद हम इसके कोने के ऊपर, किनारे के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। अब जो हमारा वी का कोना है यहाँ पर हम इस तरह से सुई को स्टॉप कर लेंगे। पट्टी को इस तरह से हम कपड़े को घुमा लेंगे। अब उसके बाद कपड़े को हम सेट करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसके किनारे के ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसको हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी जो पट्टी है ये हम एक्स्ट्रा सिलाई लगा रहे हैं, हमारी जो सिलाई है ये सेंटर में आसानी से आ जाए। इस तरह से हम इसके सेंटर के ऊपर एक्स्ट्रा सिलाई लगा रहे हैं, बाद में हम इसको निकाल लेंगे। बड़े बक्के से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा साइड है यहाँ पर अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पट्टी को हम सेट करते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ना ही हमारी कमीज़ के अंदर कोई झोल आए या प्लेट आए इस तरह से। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। अब इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। इसके सेंटर में हमने सिलाई नहीं लगाई। अब इस तरह से इसके किनारे के ऊपर हम सिलाई लगाते जा रहे हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। बिल्कुल सही परफेक्ट हमारा ये बन के तैयार हो गया है। ये हमारी पट्टी लग गई है। अगर आप दूसरे कपड़े से भी इस तरह से ये पट्टी लगा सकते हैं। अब ये हमने जो पट्टी तैयार की थी, पट्टी की जो हमारी चौड़ाई है ये हमारी 1/2 इंच है। इस तरह से हमने ये 1/2 इंच की पट्टी तैयार कर ली है। दोनों ही पट्टियों को हमने तैयार कर लिया, बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस करके सेट कर लिया है। अब उसके बाद हम इस तरह से रखेंगे। जो हमारा गला है ये हमने 1 इंच की पट्टी तैयार की थी। अब 1 इंच की हमने जो पट्टी तैयार की थी, 1/2 इंच की अब हमने ये पट्टी तैयार की है। तो नीचे वाली पट्टी के साथ हम इसके ऊपर रखेंगे और साइड में जो हमारा कपड़ा होगा वो हम 1/2 इंच रखेंगे ताकि हमारा फिनिशिंग आए। ये हमने देख के बहुत ध्यान से लगानी है कि हमारा ये दोनों साइड के ऊपर इस तरह से आसानी से हमारी जो 1 इंच की नीचे की जो पट्टी थी उसके ऊपर ये आसानी से लग जाए। तो अब इस तरह से इसके कोने के ऊपर हम स्टॉप कर लेंगे। सुई को हम नीचे की तरफ दबा लेंगे। उसके बाद अब हम इसको इस तरह से पट्टी को रखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा जो हमारी पट्टी है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारी ये पट्टी है इसकी हम कटिंग कर लेंगे, जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है। अब उसके बाद पट्टी को अंदर की तरफ हम नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब जहाँ हमारी ये नीचे की पट्टी थी वहाँ ख़त्म हो रही है, वहाँ तक हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसके कोने के ऊपर स्टॉप करके दूसरी साइड के ऊपर पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई बहुत ध्यान से लगानी है। हमारी ये पट्टी के किनारे के ऊपर इस तरह से ये सिलाई आए। पट्टी को हम नीचे से सेट करते जा रहे हैं और उसके बाद अब हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। ये सिलाई हमने बहुत ध्यान से लगानी है। अब इसके दूसरे कोने के ऊपर भी इसी तरह हम सुई को स्टॉप कर लेंगे और उसको हम घुमा लेंगे। उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर ध्यान से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से एक साइड के ऊपर ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, पट्टी लगाएंगे। अब जो हमारी पट्टी है इसको पहले हम मेजरमेंट कर लेंगे। जो हमारी साइड में इस तरह से इसका कोना है, कोने के ऊपर हमने ये कट का एक जॉइन किया था वही हमारा सेम आना चाहिए। इस तरह से हमने इसको मेजरमेंट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर लेंगे। अब पट्टी की कटिंग करने के बाद हमारी ये पट्टी है इसको हम नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद
अगर आप चाहें तो इस तरह से ग्लू लगा के और उसके बाद बहुत अच्छे से इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, फिनिशिंग दे सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरह से अगर पहले आप इस तरह से ग्लू की मदद से इसको चिपका लेते हैं तो ये पट्टी आपसे आसानी से लग जाएगी। पहले मैंने पट्टी के ऊपर ग्लू नहीं लगाई थी, दूसरी पट्टी के ऊपर इस तरह से ये ग्लू लगा के उसके बाद इसके ऊपर मैं ये पट्टी रख के और किनारे के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। ये भी हम इसी तरह रखेंगे। जो हमारे सेंटर में जो हमारा कपड़ा है इस तरह से 1 इंच का हमारी ये पट्टी बच जाएगी। साइड से हमारी ये 1/2 इंच कपड़े में जो हमारी पट्टी है उसी के ऊपर हम रखते जा रहे हैं। इसके किनारे के ऊपर हम ये सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से पहली पट्टी जिस तरह से मैंने सिलाई लगाई है वैसे ही हमारी ये दूसरी साइड की पट्टी के ऊपर भी सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड की पट्टियों के ऊपर सिलाई लगा ली। अब जो हमारी ये सेंटर में जो हमारी सिलाई हमने एक्स्ट्रा लगाई थी उसको हम निकाल लेंगे। जो हमारी एक्स्ट्रा सिलाई हैं इनको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा सिलाई को निकाल ली है। अब जो नीचे की साइड पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी, अब यहाँ पर हम इसके ऊपर वाइट कलर की सेम कलर की कपड़े की हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। जो हमने पट्टियाँ लगाई हैं उसके ऊपर हमारी सिलाई नहीं आए। जो हमारे नीचे की जो पट्टी है उसके ऊपर हम इस तरह से इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये सेंटर में ये सिलाई लग गई है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद गले का मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से हमारा ये खूबसूरत गला बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद हम इसके ऊपर ये टसल लटकन लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इस तरह से हमारा ये गला बन के तैयार हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।